Costing, chapter number 9, process costing, illustration number 1. In this illustration, we just have to see how to prepare the process accounts. Illustration 1, from the following data, prepare process account including the cost of each process and the total cost. The total units that passes through the each process are given. These are 240 units process A, B और C के थ्रू होके गुजरेंगी. ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस मटेरियल जो कंज्यूम होगा वो प्रोसेस ए में होगा 1500 का, बी में 500 का, प्रोसेस सी में 200 का. सिमिलरली लेबर कॉस्ट दे रखी है प्रोसेस ए बी सी की, अदर एक्सपेंसेस प्रोसेस ए बी सी के दे रखे. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं इसके अलावा, वो है 850 रुपीज़ की. इट मे बी अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस. तो वेजेस के प्रपोर्शन में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी अलोकेट करना है प्रोसेस ए बी सी. देयर वाज नो ओपनिंग नो क्लोजिंग स्टॉक. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग का. देयर इज नो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग स्टॉक. सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट नाउ. प्रोसेस अकाउंट ए, ये एक फॉर्मेट है प्रोसेस अकाउंट का. इसमें जो जो मटेरियल आप यूज करते हैं, जो जो कॉस्ट आती है, उसको हम डेबिट करते हैं प्रोसेस अकाउंट में. और फाइनली यू विल ट्रांसफर दिस आउटपुट. जो आउटपुट निकलता है वो हम नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर देते हैं. तो एज वी कैन सी, ये पर यूनिट का कॉलम अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाया तो भी चलेगा. पर यूनिट इन दिस क्वेश्चन मटेरियल कॉस्ट है प्रोसेस ए में 1500 डेबिट कर दिया, लेबर कॉस्ट 800 डेबिट कर दिया, अदर एक्सपेंसेस 260 डेबिट कर दिया, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 850 के. तो 850 को आपको वेजेस के बेसिस पे, दैट इज लेबर के बेस रेशो में आपको वो अलोकेट करना है. तो ये आ रहा है 200 रुपीज. प्रोसेस, ये टोटल कॉस्ट आ गई इस प्रोसेस की 2760 लिखेंगे यहाँ पर. और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 240. तो डिवाइड बाय 240, दिस डिवाइड बाय 240 यू विल गेट द रेट 11 रुपीज 50 पैसा. जो आउटपुट ए प्रोसेस का है उसकी जो कॉस्ट आ रही है 11 रुपीज 50 पैसा. ये जो आउटपुट है प्रोसेस ए का, ये बी को ट्रांसफर हो जाएगा. लेट्स सी प्रोसेस बी अकाउंट. सबसे पहले आप डेबिट करोगे जो इनपुट है प्रोसेस बी का, जो ए से ट्रांसफर होके आया है 11 रुपीज 50 पैसा के हिसाब से रेट है उसका 2760 कॉस्ट है. इसके बाद प्रोसेस बी में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डेबिट कर देंगे. 500, 2000, 720, 500. टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6480. ये 6480 बैलेंसिंग फिगर आने के बाद डिवाइड बाय 240 यूनिट्स, तो आपका रेट आ जाएगा 27. तो प्रोसेस बी से जो आउटपुट निकल रहा है उसका जो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 27 रुपीज पर यूनिट. ये जो आउटपुट निकला है बी से, ये सी का इनपुट होगा. तो अगेन नाउ वी कैन सी द प्रोसेस सी अकाउंट. सबसे पहले डेबिट करेंगे इनपुट. इनपुट आपने यूज किया है प्रोसेस बी का जो आउटपुट था 27 के रेट से 6480, ये डेबिट कर दिया. इसके बाद प्रोसेस सी में जितना मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो रहे हैं वो भी डेबिट कर देंगे. 200, 600, 250, 150. इसका टोटल ले लेंगे 7680. ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में. दिस इज द फिनिश स्टॉक. फिनिश प्रोडक्ट आपका बन गया है आफ्टर प्रोसेस सी. और इसका रेट निकालने के लिए 7680 को 240 से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा आपका 32. तो फाइनली जो फिनिश स्टॉक की कॉस्ट आ रही है आपकी, वो आ रही है 32 रुपीज पर यूनिट.